जैसी लगने वाली बहन के गोरे और नंगे बदन का मस्ती से रसपान भी कर लिया था। शायद दीदी ने अपने स्कूल की सहेलियों के संग मूवी देख रखी थी, जिससे उनके दिल में उसी तरह का ठुकाई करने का मन था। आज वे अपनी उस प्यास को अपने छोटे भाई से पूरा कर रही थी। ये सब होने के बाद दी को जोर से पेशाब आई। वे मुझे लेकर बाहर बाथरूम में चलने की कहने लगी। बाथरूम कमरे से थोड़ा दूर था, पर घर के अंदर ही था। चूंकि अंधेरा था तो मैं बाथरूम के दरवाजे पर लालटेन लेकर खड़ा रहा। दीदी सिर्फ पैंटी में बाथरूम गई थी और कमर से पैंटी नीचे खिसका कर उन्होंने बात कर पेशाब करना शुरू की। पेशाब की तेज धार छुर छुर की आवाज के साथ दूर को फिंकती हुई मुझे साफ दिख रही थी। उनकी फुद्दी से निकलती ये धार और उससे आने वाली महक मुझे पागल सी कर रही थी। ये कामुक नजारा देखकर मेरा मन ये करने लगा कि मैं आयशा दीदी की फुद्दी में मुंह लगाकर सारा पी जाऊं। कुछ ही पल तक वे झरना देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वे ये धार मेरी प्यास बुझाने के लिए ही निकाल रही हूँ। मैं बस उस धार को देखता ही रह गया। अब तक वैसे मुझे उनकी फुद्दी के सही से दीदार नहीं हुए थे। दीदी ने सुसु करने के बाद खड़ी होकर अपनी पैंटी चढ़ाई और वापस मुझे लेकर कमरे में आकर बेड पर लेट गईं। दीदी को ये आभास हो गया था कि मैं उनको देखकर काफी उत्तेजित हो गया था। अब मुझे लग रहा था शायद आज रात यहीं तक का सफर था। शायद मुझे दी की पैंटी के अंदर का नजारा देखने को नहीं मिलेगा। उनकी पैंटी के अंदर से आ रही महक अब मुझे और तेज आती सी प्रतीत हो रही थी और बेचैन कर रही थी। दीदी ऊपर देखती हुई एक हाथ से अपने संतरों को सहला रही थी और दूसरे हाथ से मेरा सर सहला रही थी। मैंने थोड़ी चालाकी से उनसे पूछा, दी आपने बच्चे की तरह दूध पीना तो सिखा दिया, लेकिन बच्चा पैदा करना तो सिखाया ही नहीं। दीदी समझ गई कि अब ये मेरी देखना चाहता है, तो दीदी ने कहा, हाँ लेकिन तेरे पास वो तो नहीं है ना जिससे पैदा होता है। ये कहकर उन्होंने मेरे औजार को पकड़ा और दबाने लगी। एक पल बाद उन्होंने कहा, अरे ये तो अभी और लंबा होगा। जब तू निकाह करने जाएगा तब समझेगा। जैसे ही उन्होंने अपने कोमल हाथों से मेरे औजार को दबाया, मेरे होश उड़ गए। अब तक मैं छुकाई के मजे से भी अनजान था। दीदी के हाथ मेरे औजार में लगते ही मेरे अंदर जैसे करंट सा दौड़ गया था। मेरा औजार खुद ब खुद हिलने लगा था और फनफनाने लगा था। वो कड़क होकर लोहे की रॉड बन गया था। आयशा दी को महसूस हुआ कि उनके दबाने से मेरा थोड़ा सा मोटा और टाइट हो गया है। वे ये महसूस करते ही चौंक गईं और उठकर बैठ गईं। उन्होंने मुझे पूरा लिटा दिया और वे गौर से मेरे औजार को देखकर धीरे धीरे उसे दबाने लगी। वे मेरे औजार को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार किसी का औजार देख रही हूँ, जो उनको इतनी अधिक रोमांचक वस्तु लग रही थी। हालांकि पहले भी स्कूल से आने के बाद वे मुझे बिना पैंट के देख चुकी थी, लेकिन आज उनका ये रिएक्शन अलग ही था। मैंने देखा कि वे मेरे औजार के करीब आ गईं। बिस्तर की चादर से उन्होंने मेरे औजार को पहले पोंछा और अपनी जीभ को औजार की टोपी पर रखकर मेरी तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस रात जन्नत की सैर कर रहा हूँ। मैंने न जाने कैसे दी के सर के ऊपर हाथ रखकर दबा दिया। ऐसा करते ही उनका सर अब पूरी तरह नीचे जा चुका था और मेरा औजार उनके मुंह के अंदर की गर्मी का लुत्फ उठा रहा था। पहले तो उन्होंने अपने गले से खखारने की आवाज निकाली। शायद मेरे औजार से आ रही पसीने के स्मेल से ऐसा किया था, पर तब रुकने का होश किसे था। कुछ ही पलों बाद वे मेरे औजार को पूरी तरह अपने मुंह में लेकर चूसने लगी। उनके जीभ की गर्म लार ने मेरे औजार को और बेबस कर दिया। पहली बार मेरे औजार को एहसास हो रहा था कि लड़की के मुंह के अंदर का स्वाद कैसा होता है। दीदी ऐसा कर ही रही थी कि मुझे लगा मेरे औजार के अंदर से कुछ निकल जाएगा। उसी वक्त मेरे बदन में एकदम से बिजली सी कौंध गई। मैंने दीदी के सर को पीछे धकेलना चाहा, पर दीदी तब तक मेरे औजार को बिल्कुल अपने मुंह के काबू में कर चुकी थी। वे अपनी पूरी लज्जत चूस रही थी कि तभी मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और मेरे जीवन का पहला गर्म वीर्य उनके मुंह में निकल गया। वे वीर्य कम से कम इतना था कि आधे वीर्य से दीदी का मुंह भर गया और बाकी आधा बाहर गिर गया। मैं जैसे 7वें आसमान में उड़ रहा था।
मैंने दीदी को देखा। वे जैसे अपने मुंह में भरे वीर्य को बाहर थूकना चाहती थी, मगर ऐसा करने से पहले ही वे खांसने लगी और कुछ ऐसा हुआ कि वे मेरे औजार से निकला सारा वीर्य निगल गई। दीदी ने मदहोशी में अपनी आंखें मूंद ली और अपने छोटे भाई के पहले वीर्य के स्वाद को आत्मसात करने लगी। हम दोनों मदहोशी में इतने ज्यादा डूबे थे कि दीदी को वे वीर्य अमृत जैसा लग रहा था, मुझे तो जैसे जन्नत के दीदार हो गए थे। मेरे वीर्य को निगलकर दीदी थक सी गई और उन्होंने अपना सर मेरे औजार के ऊपर ही रख दिया। इससे ये हुआ कि मेरे औजार पर सफेद गाढ़ा वीर्य गिरा था, वो उनके चेहरे पर लग गया। न जाने दीदी को वीर्य का टेस्ट इतना अच्छा लगा था या मदहोशी थी कि वे मेरे औजार और पेट पर पड़े वीर्य को चाटने लगी और जीभ से सारा वीर्य कर साफ कर दिया। इस तरह से मैंने उस दिन आयशा दी को एक अलग ही मूड में देखा। वे कहने लगी, क्या रे सलमान, तेरा पानी तो मैं पी गई, अब तुझे भी मेरा पानी पीना होगा, तभी हिसाब बराबर होगा। ये कहकर उन्होंने अपनी पैंटी उतार दी और अपनी गोरी टांगों को फैलाकर मेरे सामने लेट गईं। दीदी ने अपनी उंगली से इशारा किया, आ मेरे बच्चे आ, अब इसको चाटने का मजा भी ले ले। उस वक्त बाहर काफी अंधेरा था, लेकिन अंदर लालटेन की रोशनी इतनी थी कि गोरी टांगों के बीच में मैं दीदी का काला सा वो अद्भुत खजाना देख रहा था। आयशा दी ने अपना ये खजाना अब तक कभी किसी को नहीं दिखाया था। जहाँ से उनका पेशाब निकला था, मैं उसके पास गया। आयशा दी ने अपनी उंगलियों से अपनी फुद्दी के सांवली रंग की कलियों को अलग किया, जिसके अंदर मैंने पिंक सा गीला गीला सा वे अद्भुत नजारा देखा। दीदी ने कहा, सलमान यहाँ चाट, अपनी जीभ लगा, आजा जल्दी से। वे जैसे तड़फ रही थी, देख सलमान मेरी जान, यहाँ काटना मत, हाँ वरना तेरी दीदी मर ही जाएगी, बस तू इसे चाट ले। ये कहते हुए उन्होंने मेरा सर अपनी फुद्दी पर दबा दिया। मैंने जब उनकी फुद्दी का पहला स्वाद अपने मुंह में लिया तो ऐसा लगा जैसे कोई नशा चखा हो। हाय, ये स्वाद मुझे पहले क्यों नहीं मिला। उनकी पेशाब का स्वाद अब भी उनकी फुद्दी में बाकी था। दीदी की फुद्दी में इतना गीलापन था कि मेरे होंठ तक गीले हो चुके थे। मैं पागलों की तरह चाटता गया। दीदी सिसकारियां लेने लगी, मजा आ रहा है, आ मजा आ रहा रे, रुकना मत, तू पी लेना मेरे राजा, आ ओ चाट और चाट, आ ऐसे चाट जैसे तुझे प्यास लगी हो मेरे राजा। मैं कैसे रुकता, दीदी मेरा सर दबा रही थी और मैं बिना हिले लेटे लेटे हुए उनकी फुद्दी की प्यास बुझा रहा था। काट ले, तुझे काटना पसंद है ना, आह काट, तेरा ही माल है, जो मन करे वे कर इसके साथ। दीदी अब चरम पर आ गई थी। उन्होंने मेरा सर कसकर दबाया और अपनी जांघों से मुझे ऐसे दबोच लिया जैसे कोई तकिया को दबाया हुआ है। फिर वे ऐसे मचलने लगी जैसे उनकी जान ही निकल रही हो। मैंने महसूस किया कि उनकी फुद्दी अब पहले से ज्यादा गर्म और गीली हो गई थी। फिर उन्होंने एक जोर सी सिसकारी ली और मेरा मुंह पूरा उनके रस से भर गया। मैं इतना मदहोश हो गया था कि सारा रस गटकने के बाद भी उनकी फुद्दी को चाटता रहा। तब मैं पागल हो रहा था। आयशा दी अब थक चुकी थी। आखिर में उन्होंने वही मेरे मुंह में पेशाब हल्का सा निकाल दिया, उसे भी मैं पी गया। अब मैं भी ऊपर से हटकर उनकी बगल में लेट गया। मैंने कहा, दीदी आपने तो सिर्फ मेरा सफेद जूस पिया था, मैंने आपका पानी भी पिया और सारा मूड भी गटक गया। हॉट दीदी बोली, कैसा लगा तुझे? मजा आ गया दी। सेक्सी दीदी बोली, आज के बाद ये बात किसी को नहीं बताना, समझे? हाँ दीदी बिल्कुल। और सुन, हम ये खेल अब से हमेशा ही खेलेंगे। तुझे जब मन करे तो मेरा मूत और पानी पी लेना और मेरे साथ ही सोना। मैंने हाँ में हाँ मिलाई। आखिर मैंने उस चरम सुख को पाजो लिया था। उसके बाद दीदी ने कहा, अब बस कर, सो जा, कल तुझे इसके आगे का पाठ सिखाऊंगी जिसमें बच्चा पैदा करने का तरीका बताऊंगी। मैंने कहा, ओके दीदी, लेकिन अभी काफी समय बाकी है सुबह होने में। यदि आप चाहें तो 1 घंटा आराम करने के बाद हम दोनों अभी ही बच्चा पैदा करने का तरीका सीख सकते हैं। दीदी ने हंसकर मुझे अपनी संतरों में समेट लिया और हम दोनों सो गए। उसके बाद क्या हुआ वो मैं बाद में सुनाऊंगा।